हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटीरियर्स बाय एकजोत। आई एम एकजोत, एन इंटीरियर डिजाइनर। तो गाइस, आज मैं आपके लिए ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ, इस टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक है। सब लोग अपना घर बनाते हैं, रेनोवेशन कराते हैं, तो घर में पीओपी की बारी तो आती आती है। और इस टॉपिक पे सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पीओपी करानी चाहिए। पीओपी माने तो डाउन सीलिंग करानी चाहिए, फॉल सीलिंग अपने घर में करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं बहुत बजट हो जाएगा, बहुत गंद पड़ेगा, कराएं ना कराएं। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि डाउन सीलिंग, फॉल सीलिंग किस किस तरह की होती है और हमारे लिए क्या बेटर रहेगी, किसके क्या एडवांटेजेस हैं और किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉल सीलिंग बोलते किसको है, डाउन सीलिंग बोलते किसको है। तो फॉल सीलिंग बेसिकली एक एडिशनल सीलिंग बोल सकते हैं, एक एक्स्ट्रा सीलिंग होती है जो कि हमारा लेंटर जो होता है उसके अलावा उसको डाउन करके हम लोग एक्स्ट्रा सीलिंग ऐड करते हैं उसमें। तो बेसिकली हमें इसको करने की जरूरत क्या है? हम अपने लेंटर में भी तो लाइट्स रख सकते हैं या वॉल्स पे भी तो लाइट्स रख सकते हैं, पर इसको करने की जरूरत क्या है? इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि इसका सबसे पहला एडवांटेज है एस्थेटिक्स। और सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए तो हम इतने पैसे लगाएंगे नहीं। तो इसके अलावा इसके एडवांटेजेस होते हैं कि जैसे आपका कई बार लेंटर में हमारा डाउन बीम आ जाता है, या फिर हमारा कई बार हमारे डक्ट्स होते हैं, एसी डक्ट्स होते हैं, या फिर हमारी जो हमें फायर फाइटिंग लाइंस होती हैं, तो उनको छुपाने के लिए हम लोग डाउन सीलिंग करते हैं। इसके और एडवांटेजेस ये होते हैं कि हम लोग हीट इंसुलेशन, कि हमारे ऊपर से हीट ट्रांसफर ना हो, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी ना हो रूम्स के अंदर, तो उसके लिए भी हम लोग ये सब चीज़ें कराते हैं। सो गाइस, ये तो हो गई इसकी एडवांटेजेस। पर इसके अलावा इसकी टाइप्स क्या होती है, हमारी जो फॉल सीलिंग होती है किस तरीके की होती है। सबसे ज्यादा जो सबसे मेजर यूज होने वाली जो फॉल सीलिंग है दैट इज पीओपी डाउन सीलिंग। एंड देन नेक्स्ट आती है हमारी जिप्सम डाउन सीलिंग। इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पहले मैं आपको सारी टाइप्स बता देती हूँ। तो फर्स्ट हो गया हमारी पीओपी, सेकंड जिप्सम, थर्ड आती है हमारी वुडन डाउन सीलिंग। तो हम लोग पीओपी और वुडन को मिक्स करके भी कर सकते हैं और सिर्फ वुडन भी कर सकते हैं। तो फोर्थ नंबर पे आती है हमारी एसीपी और एचपीएल पैनल्स, जो कि बेसिकली हमारे पोर्च एरिया में या फिर बालकनीज की सीलिंग में कराए जाते हैं। और उसके बाद आता है हमारी ग्लास डाउन सीलिंग। ग्लास डाउन सीलिंग जो बेसिकली होती है वो हमारी पीओपी के साथ भी हो सकती है, शोरूम्स में हो सकती है। और इसके अलावा हमारी आती है फाइबर एकॉस्टिक डाउन सीलिंग, जो कि हमारी थिएटर्स में साउंड प्रूफिंग के लिए की जाती है। देन कम्स मेटल डाउन सीलिंग, and then the last one is PVC down ceiling. It is very harmful. Being an interior designer, I don't suggest this to anybody. Any of my clients, I haven't done any PVC down ceilings in any of my sites. सबसे पहले हम लोग POP डाउन सीलिंग के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो बेसिकली ये डाउन सीलिंग होती क्या है? बेसिकली ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ हम ये डाउन सीलिंग करते हैं। सबसे पहले हमारे लेंटर के ऊपर हम लोग जीआई चैनल्स के साथ फ्रेम बनाते हैं। जो भी हमारा डिजाइन होता है उसको हम लोग पहले वहां पे मार्किंग करते हैं लेंटर के ऊपर, उसके हिसाब से हम लोग चैनल्स को स्क्रू करते हैं लेंटर के अंदर। तो जो हमारे जीआई चैनल्स होते हैं और जो स्क्रू हम सीलिंग में करते हैं लेंटर में, वो हमारे ऐसे होते हैं जिसपे रस्ट ना लगे, अदरवाइज वो बहुत जल्दी लूज हो जाएंगे। और उसके बाद उसके उसके अंदर हम लोग करते हैं वायरिंग। तो जो वायरिंग करता है वो इलेक्ट्रिशियन करता है, वो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट उसका नहीं होता है। जो पीओपी वाला होता है उसका इन्वॉल्वमेंट इससे नहीं होता है। तो जहां जहां हमें लाइट्स चाहिए उसके लिए हम लोग वायरिंग कराते हैं। वायरिंग कराने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, जो पीओपी वाला है उसके ऊपर वायर मैश के साथ उस एक जो मुर्गा जाली या वायर मैश जो बोलते हैं वो उसके ऊपर स्क्रू करके उसको पूरा क्लोज कर देता है। तो स्टेप बाय स्टेप जो भी हमारा स्टेप आता है उसकी मैं साथ साथ वीडियो या पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद जब वायर मैश लग जाती है उसके बाद हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के अंदर मिक्स करके उसकी स्लरी बनाकर उसको वायर मैश के ऊपर उसकी कवरिंग करके उसकी लेयर बना देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारा जब ये पीओपी सूख जाता है उसके बाद हम लोग उसमें लाइट्स की कटिंग करते हैं, और पुट्टी और पेंट होने के बाद हम लोग उसमें लाइट्स लगाते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट हम फाइनल कोट पेंट का करते हैं छत में। ये तो बेसिकली हो गया हम लोग का पीओपी करने का प्रोसेस क्या रहता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ये बेसिकली जो हमारा पीओपी का प्रोसेस होता है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा जिप्सम से ज़्यादा इसमें टाइम लग जाता है, और थोड़ा
इसमें गंद भी बहुत पड़ता है, तो इसलिए लोग जो रेनोवेशन कराते हैं इसको अवॉइड करते हैं। पर मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप घर के अंदर डाउन सीलिंग करा रहे हो तो आप प्लीज पीओपी की ही डाउन सीलिंग कराएं, क्योंकि इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है रेदर देन जिप्सम डाउन सीलिंग। पर इसका एक चीज ये है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है रेदर देन जिप्सम डाउन सीलिंग, बट उसके अंदर कुछ रिपेयर्स करनी पड़ती हैं। तो इन एनी वे यू शुड गो फॉर पीओपी डाउन सीलिंग फॉर योर होम्स फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस। इसके अलावा अगर बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, तो ड्यूरेबिलिटी हमारी पीओपी की डाउन सीलिंग की बहुत ज़्यादा होती है। इसमें क्रैक्स पड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे जाता है। प्लस इसके अंदर जो हमारी लेबर होती है ये काफ़ी स्किल्ड होती है और इसको करने में भी कुछ प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है, प्लस इसको सूखने में भी टाइम लगता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अगर पीओपी के अंदर हमें ये एडवांटेज मिल जाता है, आप किसी भी तरीके का कर्व्स में और किसी भी तरीके से डोम्स वगैरह कुछ भी डाउन सीलिंग आप अपनी मन मर्जी से करा सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट मेरा रह गया था कि पीओपी के अंदर कुछ वेस्टेज भी बहुत होती है, क्योंकि जब आप छत में लगाते हो तो काफ़ी पीओपी नीचे गिर जाती है, तो वहाँ पे आपका पीओपी का कुछ नुकसान होता है। प्लस दीवारों पे गिरती है तो दीवारों की क्लीनिंग ज़रूरी होती है। बट इसका ये बहुत एडवांटेज है, इसमें जो फिनिशिंग आती है वो बहुत ही सुंदर अच्छी फिनिशिंग आती है। सो गाइस, अगर आप बहुत जल्दी में आपके पास इतना टाइम नहीं है पीओपी की डाउन सीलिंग कराने का, इतना वक्त भी नहीं है, आप अपना घर भी गंदा नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है जिप्सम डाउन सीलिंग का। जिप्सम डाउन सीलिंग बेसिकली एक तरीके से जैसे हम रेडी टू मेड फूड घर पे लेकर आते हैं, तो उसी टाइप की चीज है कि जिप्सम डाउन सीलिंग में क्या होता है, सेम प्रोसेस रहता है। आपको जीआई के चैनल्स लगाने पड़ते हैं, उसमें वायरिंग करानी पड़ती है, बट उसके बाद का जो प्रोसेस है थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, 4x10, 4x8, 4x6 के बड़े बड़े जिप्सम बोर्ड्स आते हैं, आपको सिर्फ उसको छत में स्क्रू करना होता है एज पर योर डिजाइंस। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे चैनल्स लगते हैं वो जिप्सम बोर्ड के साइज के हिसाब से लगते हैं। ऐसा नहीं कि भी कहीं पे जिप्सम बोर्ड आप लगा रहे हो तो उसके ऊपर हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग चैनल्स को लगाते हैं छत के अंदर। अगर हम इसकी डिटेल में बात करते हैं तो इसकी थिकनेस हमारी 9 mm से लेकर 12 mm की थिकनेस में हमारे बोर्ड्स आते हैं। बहुत सारी कंपनीज के बोर्ड आते हैं, एज पर आपको जो क्वालिटी अच्छी लगे आप वो लगवा सकते हैं। और ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो ड्यूरेबिलिटी सिमिलर रहती है एज पीओपी ही, और इसकी लाइफ थोड़ी सी कम। ऐसा नहीं है कि जिप्सम बोर्ड आपका खराब हो जाता है, लाइफ थोड़ी सी कम इसलिए हो जाती है क्योंकि जहां पे आपके दो जिप्सम बोर्ड्स का जॉइंट आता है तो वहां पे जो हम लोग टेप या फिर जो फिलिंग करते हैं मटेरियल की, क्योंकि ये दो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स हैं, तो उसका जॉइंट कुछ सालों के बाद खुलने लग जाता है। आपने नॉर्मली जो हमारे फ्रिज या ये इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स में देखा होगा, उनकी सीलिंग्स में जो क्रैक्स आ रहे होते हैं वो जिप्सम डाउन सीलिंग होती है, वो क्रैक्स कुछ टाइम के बाद खुलने लग जाते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा ये डाउन सीलिंग कमर्शियल स्पेसेस पे की जाती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाती है। इट्स लाइक वेरी क्विक, इन अ डे और 2 आपका पूरा डाउन सीलिंग तैयार हो जाता है। और अगर यही आप एक रूम की बात करें पीओपी के अंदर, उसमें 7 डेज लग जाते हैं और इसके अंदर आप 1 या 1.5 दिन के अंदर पूरी डाउन सीलिंग करा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको इतनी जल्दी होती है, आपको शोरूम की ओपनिंग करनी होती है, कैफे ओपन करना होता है, तो आप फटाफट से इसकी इंस्टॉलेशन करा सकते हैं और ये चीपर भी रहती है पीओपी से। अगर हम रेट्स की बात करते हैं तो ये हमारी 75 रुपीज स्क्वायर फीट है, तो हमारी पीओपी डाउन सीलिंग जो है 120 रुपीज स्क्वायर फीट पड़ जाती है। तो इतना डिफरेंस इन दोनों में आ जाता है। बट अगर आप लाइफ की बात करते हैं तो पीओपी इज मच बेटर। यहाँ पे हमारा एक डिसएडवांटेज और आता है, जो कि ये है कि जिप्सम के अंदर आप कुछ भी ज्यादा कर्व्स वाले डिजाइन नहीं बनवा सकते हैं, कि अगर आपको डोम बनवाना है या कुछ भी ऐसा कुछ बनवाना है तो मतलब आपको थोड़ा मुश्किल होती है, उसमें कई डिजाइन आप नहीं बना सकते हैं, तो ये डिसएडवांटेज रहता है। अब ये तो हो गया हमारा कंपैरिजन पीओपी और जिप्सम का। अब आपको समझ में आ गया होगा आपके घर के लिए आपको क्या करवाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, अगर आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं कराना चाहते हैं, या मतलब आपको लगता है कि हमारा बजट नहीं है, हम डाउन सीलिंग कल को नहीं करा पाएंगे, या हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें जल्दी मूव करना है अपने घर के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपका घर का लेंटर डल रहा होता है तो क्या होता है कि आप उसके अंदर पहले से ही लेंटर के अंदर, मान लो जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, सिर्फ वॉल पे ट्यूबलाइट्स लगती थी, बट आजकल वो ट्रेंड खत्म हो चुका है। हम छतों के अंदर सीलिंग लाइट्स देते हैं,
सरफेस लाइट्स देते हैं, तो जो सीलिंग से लाइट आती है उसका जो एम्बियंस क्रिएट होता है वो अलग ही होता है। बहुत तरीके की लाइट्स आ रही हैं, मान के चलो आपको एक रूम में 4 लाइट्स देनी है, 6 लाइट्स देनी है, तो आप अपने लेंटर के अंदर वो लाइट्स के पॉइंट ऑलरेडी रखवा सकते हैं, रेदर देन पुराने टाइम में एक या दो पॉइंट्स रखे जाते थे लेंटर के अंदर। तो आप पहले से ही 8 पॉइंट्स या 6 पॉइंट्स एक रूम के अंदर रखवा लीजिए ताकि आपको डाउन सीलिंग कराने की जरूरत ना पड़े। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप कुछ डाउन सीलिंग करवा सकते हैं, तो आपको कॉस्ट कटिंग किस तरीके से करनी है डाउन सीलिंग के अंदर, तो मैं उसकी पिक्चर आपको शेयर कर देती हूँ। आपको पूरी छत के ऊपर, पूरे लेंटर के ऊपर डाउन सीलिंग कराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ साइड्स में अंदर 1-1.5 फुट का या 2 फुट का पट्टा करवा सकते हैं, जो कि हम यूजुअली फ्लैट्स के अंदर करते हैं जहाँ पे हम बहुत बजट कंस्ट्रेंट होते हैं। तो आप साइड में 1.5 फुट का पट्टा घुमाइए, उसके अंदर लाइट्स डालिए, लाइट्स के साथ जो एम्बियंस आएगा बहुत सुंदर लगेगा। और सेंटर में बिल्कुल प्लेन पीओपी करा दीजिए, कोई आपको डाउन सीलिंग कराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सुंदर सिमिलर लुक की फीलिंग आपको मिल पाएगी उसमें। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कुछ लग्जरी साइड पे। अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो आप पीओपी के साथ साथ थोड़ा बहुत वुडवर्क करा सकते हैं अपनी छतों के अंदर। आप लेदर्स लगवा सकते हैं, मेटल्स लगवा सकते हैं, मिरर्स लगवा सकते हैं। बहुत ही तरीके से हम लोग छतों के अंदर डिजाइनिंग करा सकते हैं। अगर आपका मन करता है कि एमडीएफ के साथ आपको कुछ डिजाइनिंग करनी है छत के अंदर, तो आप थोड़ा सा पीओपी का काम कराइए, थोड़ा सा आप उसी को हाईलाइट करने के लिए कुछ एमडीएफ की पैनलिंग दे सकते हैं उसके अंदर, या आपकी बेड की वॉल के ऊपर जो पैनलिंग जा रही है उसी वॉल की पैनलिंग को आप ऊपर छत पे भी लेकर जा सकते हैं। तो उन सब की पिक्चर्स मैं आपको साथ में शेयर कर देती हूँ, आप वो देखिए। इसके अलावा जो मैंने आपको सारी डाउन सीलिंग की टाइप्स बताई थी, उसमें से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसके लिए भी डिटेल वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। सो टिल देन, सी यू, बाय बाय, टाटा।